गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मनीष मैथ क्लासेज में। हम लोग क्लास 5 का गणित और गणित में पढ़ रहे हैं गणित परिचय। उसमें पहला चैप्टर था पुनरावृत्ति, जो कि पुनरावृत्ति का मतलब होता है जिस क्लास से पढ़ के हम आगे आए हैं, 4 से पढ़ के 5 में आए हैं, तो 4 में जो हम लोग पढ़े हैं पहला चैप्टर में सभी चीज लगभग में उसमें था, कम कम करके सभी चीज हम लोग फिर से पहला चैप्टर 5वां का देख लिए, जो कि था पुनरावृत्ति। अब हम लोग आज शुरू करने वाले हैं प्रश्नावली चैप्टर 2, और उस चैप्टर 2 का क्या नाम है? बड़ी संख्याएं, लार्ज नंबर्स। आज हम लोग ये देखेंगे, और इसमें हम लोग क्या सब जानने वाले हैं? संख्या को कैसे पढ़ते हैं, कैसे लिखते हैं, और संख्या को भारतीय पद्धति में कैसे लिखते हैं, अंतरराष्ट्रीय पद्धति में कैसे लिखते हैं, विस्तृत रूप में कैसे लिखते हैं, संक्षिप्त रूप में कैसे लिखते हैं, और शब्द में कैसे लिखते हैं, अंक में कैसे लिखते हैं, वो सभी चीज को आज हम लोग एक एक करके देखने वाले हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं किसी भी संख्या को कोमा देकर कैसे लिखते हैं, कैसे पढ़ते हैं, उसी को बोलते हैं शब्द में लिखना, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? दहाकर तभी हम लिख सकते हैं। किसी भी संख्या को दहाए बिना नहीं लिख सकते हैं। जैसे उदाहरण से समझें। एग्जाम्पल का मतलब क्या होता है? उदाहरण का मतलब क्या होता है? नमूना दे के बताना। क्या दे के बताना? नमूना दे के बताना। और गणित में उदाहरण का महत्व कितना ज्यादा है? बहुत ज्यादा है। गणित समझने के लिए और विज्ञान समझने के लिए उदाहरण बहुत ही जरूरी है। उदाहरण के मदद से हम लोग गणित और विज्ञान को बहुत ही आसानी तरह से समझ लेते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं, कोई भी संख्या लिख लेते हैं। जैसे क्या है सवाल? 5, 4, 8, 5, 6, 7, 8 को शब्द में लिखें। शब्द में लिखें। और शब्द में आप कैसे लिख पाओगे? जब इसको पढ़ने के लिए आएगा, क्या लिखा हुआ है? 5, 4, 8, 5, 6, 7, 8 करके हम लोग नहीं पढ़ते हैं संख्या को। कैसे पढ़ते हैं? जब तक इसको हमको दहाने के लिए नहीं होगा, तब तक हमको शब्द में लिखने के लिए नहीं होगा। तो शब्द में लिखने के लिए पहले क्या जानना जरूरी है? दहाने के लिए जानना जरूरी है। और दहाने का सबसे आसान तरीका हम लोग सीखते हैं। कैसे सीखते हैं और किस तरफ से दहाते हैं? देखिए, इस अंक को हम फिर से लिख रहे हैं, संख्या को 5, 4, 8, 5, 6, 7, 8 लिख दिए है ना। देखिए, 2 तरह है, एक इस साइड है, वो एक साइड इस साइड है ना। हम लोग किस साइड से दहाएंगे? दायां साइड से। देखिए कैसे लिखते हैं, तो जिधर दायां हाथ उधर दायां साइड, जिधर बायां हाथ उधर बायां साइड। हम लोग किसी भी संख्या को दहाते हैं तो किस तरफ से दहाते हैं? दायां तरफ से। तो आप लोग एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, बायां तरफ से 3 अंक के बाद कोमा लगा देना है। कितने अंक के बाद कोमा लगा देना? 3 अंक के बाद कोमा लगा देना है। उसके बाद 2-2 अंक के बाद कोमा लगा देना है। काम खत्म है। सबसे पहले जिधर से हम दहाते हैं उधर से 3 अंक को छोड़ के कोमा लगाना है। उसके बाद 2-2 अंक के बाद कोमा लगा देना है। इतना चीज तो समझ गए ना आप लोग? चलिए अब हम लोग देखते हैं कैसे करते हैं। अब इस सारे चीज को भूल जाइए, इसको सिर्फ क्या पढ़िएगा आप लोग? सिर्फ 678। कोई दिक्कत है इसको पढ़ने में? ये 3 गो संख्या किसी को भी पढ़ने के लिए होता है। जैसे हम यहाँ लिखे
इसको क्या पढ़िएगा? इसको क्या पढ़िएगा? इसको क्या पढ़िएगा? ऐसे ही लास्ट 3 को लिख देना है, ऐसे ही लास्ट 3 को लिख देना है। उसके बाद दहाने के लिए पहले क्या जानना होता है? फिर क्या? 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 यहीं तक रहने दीजिए। सबसे पहले इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार, फिर 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़, फिर 10 करोड़, है ना? चलिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा को हम ऐसे घेर देते हैं। हजार, 10,000 को इसको सिर्फ समझना है। क्या करना है? सिर्फ समझना है। फिर इसको ऐसे घेर देते हैं, फिर इसको ऐसे घेर देते हैं। कोई परेशानी? इसको जब हम 1 नंबर दें, इसको 2 नंबर दें, इसको 3 नंबर दें, तो इसको कितना नंबर देंगे? फिर आगे वाले को कितना नंबर देंगे? इसी तरह बढ़ते जाएगा। करोड़ के 10 करोड़ के बाद हो जाएगा अरब, 10 अरब, बढ़ते जाएगा। लेकिन हम लोग इतने से काम चल जाएगा। 5वें क्लास में पढ़ रहे हैं, तो 5वां तक करोड़ बहुत है, फिर 6 में जाएंगे तो आगे पढ़ लेंगे। ठीक है ना? चलिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा को 1 नंबर माने हैं, हजार, 10,000 को 2 नंबर माने हैं, लाख, 10 लाख को 3 नंबर माने हैं, करोड़, 10 करोड़ को 4 नंबर माने हैं। इसमें समझने वाली बात है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इस तीनों को, यही तीनों है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? ये सभी को पढ़ने के लिए आता है। आता है ना? 509। देखिए, इकाई का मतलब होता है 1, दहाई का मतलब होता है 10, सैकड़ा का मतलब होता है 100। होता है ना? इसको पढ़िए, 748। इसको अलग अलग हम जब स्थानीय मान पढ़ेंगे तो ये चीज समझ में बढ़िया से आएगा। कैसे आता है स्थानीय मान में बता देंगे, अभी दहाने के लिए सीखना है। चलिए, इस तीनों को सभी को पढ़ने आता है ना? लास्ट में सबसे लास्ट और दहाते समय पहला, सबको पढ़ने आता है। 3 अंक तो सबको पढ़ने आता है रे, यही है। उसके बाद देखो, हजार, 10,000, हजार और 10,000 दोनों हजार ही है। दोनों क्या है? लाख, 10 लाख दोनों लाख ही है। करोड़, 10 करोड़ क्या बोलता है? वो लाखपति हो गया है। क्या हो गया है? अब कौन देखने गया कि उसके पास 1 लाख है कि 99 लाख है? दोनों लाखपति ही कहलाएगा। बात समझ रहे हैं? किसी के पास 1 लाख है, किसी के पास 99 लाख है, दोनों लाखपति ही कहलाएगा। भले वो करोड़ में 1 लाख कम है और ये करोड़ में 99 लाख कम है, लेकिन दोनों क्या कहलाएगा? लाखपति ही कहलाएगा ना। तो जाति समझना है, हजार हो कि 10,000 हो, वो कैटेगरी हजार में ही जाएगा। लाख हो कि 10 लाख हो, वो जाति एक ही है। करोड़ हो कि 10 करोड़ हो, वो क्या है? एक ही जाति है। समझ रहे हो ना? इतना चीज समझ गए हो? चलो, ये देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यहां तक सैकड़ा आ गया ना। 3 अंक पर कोमा लगाए मतलब सैकड़ा तक का काम उधर खत्म है ना? उसके बाद 2 अंक का, इस दोनों अंक को हम लोग क्या पढ़ते हैं? हजार। इस दोनों को क्या पढ़ेंगे? लाख। लाख ही पढ़ेंगे। कैसे? देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 दोनों हजारे का कैटेगरी है। लाख, 10 लाख दोनों लाख का ही ना कैटेगरी है। यहां तक समझ गए हैं? चलिए, अब देखिए, इसको क्या पढ़ेंगे? 54 लाख। इसको क्या पढ़ेंगे? इसको क्या पढ़ेंगे?
किस किस को समझ में नहीं आया? ये आया समझ में? कैसे किए? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 54,85,678। कहने का मतलब इस 3 गो को छोड़ देना है। ये तो लास्ट में 678 लिख दिए है ना। ये दोनों 1000, 10,000, ये दोनों 1000 की कैटेगरी है ना। तो ये कितना लिखा हुआ है? 85 है क्या? 85,000। ये लाख, ये 10 लाख, दोनों लाख की ही कैटेगरी है। तो ये कितना लिखा हुआ है? लाख। 54 लाख, 54,85,678। सभी को समझ में आ गया होगा? बोलो हाँ या ना। चलो अगला देखते हैं, एक और सवाल। 6, 7, 8, 9, 6, 0, 4, 5, 7 लिख लिए। इसको कौन चीज में लिखना है? को शब्द में लिखें, शब्द में लिखें। इसको लिख देते हैं नीचे। लिख दिए। चलिए इसको पहले क्या बताए हैं, पहले क्या करेंगे? 3 गो को घेर दें या 3 गो के बाद कोमा लगा दें। अब कितना के बाद? फिर कितना के बाद? कोई दिक्कत? पहला 3 को छोड़ देना है, पहला 3 को। ये क्या होगा? ये क्या होगा? ये क्या होगा? कोई दिक्कत? चलिए करोड़ के नीचे क्या लिखा हुआ है? अब लिख दीजिए शब्द में 67 करोड़। अब क्या है? 89 लाख। अब क्या है? 60। लास्ट में इसको क्या लिखिएगा? 457। ठीक से देखो, ये 45 नहीं है, 5, 7, 457। ये सभी को होना चाहिए। 3 अंक वाली संख्या सभी को लिखने के लिए होना चाहिए। नहीं लिखने के लिए आ रहा है तो दिक्कत है। समझ रहे हो ना? 105 कितने अंक हैं? 205 कितने अंक हैं? ये तो सभी को बोलने और लिखने होता है। समझ रहे हो ना? इसीलिए इस 3 अंक को हम नहीं बताए हैं। अब देखो, किसी भी संख्या हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, हम लोग आसानी से उसको शब्द में लिख देंगे। और शब्द में लिखने का मतलब उसका नाम लिख रहे हैं। शब्द में लिखने का मतलब क्या हुआ? उसका नाम लिख रहे हैं। उसी को बोलते हैं संख्या नाम। क्या बोलते हैं? कोई दिक्कत? एक और उदाहरण देख ले, देख सकते हो? चलो अपने मन से कोई अंक बोल दो, 10 गो। 0 वाला नहीं देखे हो? 0 वाला देख सकते हो? 0 दे हैं को शब्द में लिखें। लिख लिए हैं? क्या करना है? फिर कहां लगाना है? फिर कहां लगाना है? चलिए इस 3 को घेर देना है। इस 3 को क्या लिखिएगा? इससे लास्ट में लिखना है। लास्ट ही है ना, तो लास्ट लिखना है पहले। इस 2 को क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? सिर्फ उतने करना है। इसको क्या लिखेंगे? इसको क्या लिखेंगे? लिख दिए। चलिए करोड़ के नीचे क्या है? तो क्या लिखेंगे? लाख के नीचे क्या है? क्या लिखेंगे?
1000 के नीचे क्या है? लास्ट में क्या घेरे हो? 870। किसी को कोई दिक्कत? सभी समझ गए होंगे, है ना? अब एक बात रही, ये 05, ये 05, 5 से पहले ना 0 है, तो इसका मतलब 5 ही होता है। कोई भी अंक से पहले 0 रहे तो उसको क्या बोलेंगे? उतना ही बोलेंगे, 0 का कोई मतलब नहीं रहता है। लेकिन अंक के बाद 0 रहे तो उसका मतलब होता है। जैसे 5 पर एगो 0, क्या बोलेंगे? 5 के पहले 0, क्या बोलेंगे? कोई मान फर्क पड़ा? अंक से पहले का 0 का मतलब कुछ नहीं और बाद के 0 का मतलब होता है। अभी हम लोग क्या सीख गए हैं? किसी भी संख्या को, कितनी भी बड़ी संख्या को हम आसानी पूर्वक शब्द में लिख लेंगे, और शब्द में ही लिखना उसका नाम लिखना हो गया। शब्द में लिखना क्या होता है? उस संख्या का नाम लिखना। कोई दिक्कत इसमें? कितना